दोस्तों एसएससी, रेलवे या फिर किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स के जबरदस्त क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में जिन टॉपिकों को बार बार पूछा जाता है वो सवाल लेके आया हूँ। जिन टॉपिक्स में बच्चे फंस जाते हैं वही सवाल मैं कवर कर रहा हूँ। रेलवे के एग्जाम में किस तरीके से बेहतरीन सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, जो अभी 2026 में हुए पेपर या फिर उससे पहले एक आर्टिकल, अगर एक वस्तु अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 224 अधिक है, इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है और 20% का लाभ बेचा गया, तो फिर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि दोस्तों क्या कह रहा है कि मार्क प्राइस, आप जानते हैं मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो है क्या होता है, रेशियो क्या होता है, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। दोस्तों ये हो जाता है, ठीक है। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अब कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, देखेंगे अगर देखा जाए 100 पे कितने का प्रॉफिट, भाई कह रहा है कि उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट होना यानी 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120 हो गया। अब कह रहा है डिस्काउंट 15% का, 100% अगर कोई चीज है उस पर कितना 15% का डिस्काउंट मिला होगा, यानी 100 माइनस 15 कितना हो गया, 85। ठीक है, इसका रेशियो ले लेते हैं, 5 से चला गया, 5 दूना 10 और 2 बारे 24, यानी ये 24 बार में, और 5 से ये चला जाएगा 17 बार में। कितना आ गया इसका रेशियो, एमपी अपॉन कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 24/17। दोस्तों 24/17 आ गया, यानी कि 17 से अब क्या कह रहा है, कह रहा है भाई मार्क प्राइस, और यहां पे एक लाइन बोली गई थी कि क्या कर रहा है, आर्टिकल मार्क किया गया है 224 अबव कॉस्ट प्राइस के, और कितना है भाई, कॉस्ट प्राइस ये है एमपी अपॉन सीपी, मार्क ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस कितना ज्यादा है, 17 में से 17, 3, 20, 4, 7, यानी 7 यूनिट ज्यादा है। और दोस्तों 7 यूनिट किसके बराबर, 7 यूनिट कह रहा है 224 के बराबर, तो एक यूनिट कितनी आ रही है, 7 एकम 7, 7 त्रिके 21, और कितना हो जाएगा 7 त्रिके 21, 1 7 दूना 14, यानी दोस्तों एक यूनिट आपकी 32 के बराबर। फिर कितना क्या पूछा गया था भाई, कह रहा था उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर किसी 100 पे कितना 20% का प्रॉफिट, यानी 17, और कॉस्ट प्राइस कितना है 17 यूनिट, तो 1 यूनिट 32 आया, तो 17 यूनिट कितना हो जाएगा, 17 इंटू 32, और कह रहे हैं कि इसका 20%, यानी कॉस्ट प्राइस का 20%, यानी कि कितना 100 से कोई चीज 120 हो जाना, तो ये कर लेंगे, कितना आ जाएगा इसका रेशियो, देखिए अगर पॉइंट में आएगा, ठीक है, 1 से 0 से 0 कटा, ठीक है, फिर काट कर सकते हैं, 17 दूना 34, 34 का 4, 3 उसको दिया, 17 तिया 51, 51 और 3 कितना हो जाएगा 54, 54 इंटू 12/10, 12 से करेंगे, 12 चौक 48, कितना आना चाहिए, यूनिट डिजिट 8 आएगा, और भाई एक डेसिमल आएगा, तो दोस्तों यही होगा, फिर भी आपको कर देता हूं, 12 चौको 48, 48 का 8, 4 इसको दिया, 12 चौको 48, 48 और 4 52 का 2, 5 इसको दिया, 12 पंचे 60, 5 65, और नीचे क्या लगा था 10 लगा था, तो 652.8, ये क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए। देखा दोस्तों सवाल कि किस तरीके से दोस्त हमें सवाल को समझना है, हम कोशिश करेंगे यूनिट डिजिट से किया जा सके, यूनिट डिजिट, और जहां पे डिजिटल सम लगेगा वो आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों अगला सवाल ये है, एक्स रेशियो वाई यानी कि 5:6 दिया गया है, देन वैल्यू ऑफ द 6x माइनस वाई इज टू, ठीक है भाई रेशियो दिया गया है, कैसे ये सवाल करेंगे, यानी कि 5:6 दिया गया है, यानी x की जगह क्या है 5 पुट कर दीजिए, यहां क्या आ गया 6, 5 माइनस y की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, अपॉन रेशियो का मतलब अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6, यानी कि ब्रैकेट में 6, 6 पंचे 30, 30 माइनस 6 कितना हो जाएगा 24, 24, 3 पचे 15 और 4 छंग 24, 24 15 प्लस 24, यानी कि कितना हो जाएगा 5 4 9 2 1 3, 39/24, यानी कि कितना आ जाएगा
ये भाई 3 से चला गया, 3 तेरे 39 और तीनों 8 24, यानी 8:3, 8:13, मतलब यानी क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। देखा दोस्त, इन सवालों को इस तरीके से काफी आसान, मतलब काफी आसान सवाल भी था वैसे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 14:14 इंटू दिया गया है दोस्त, ये आपका क्या है, ये बॉड मास का सवाल है, ठीक है। तो बॉड मास में क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन और फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो कर लेते हैं सबसे पहले 14 चौको 56, 56 दूना 112, ये कितना आ गया दोस्तों 112, और ये कितना आ जाएगा 9 दूना 18 का 8, एक किसको दिया 9 चौ 36 एक 37, 378 माइनस 3 से ये चला जाएगा कितने बार में, 3 से, 3 त्रिका 9 और 2 1 3 7 21, ठीक है। अब 2 8 10, 10 माइनस 7 3, यूनिट डिजिट भाई सब में आ रहा है, सब में बराबर है यूनिट डिजिट, अदरवाइज यूनिट डिजिट से कर लेते तो क्या कर ले, 2 8 10, 10 का 0, एक इसको दिया, 1 1 2, 2 7 9, ठीक है। 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, यानी 490 में से भाई 37 जाए तो 10 में से 7 गया, 3 बचा, 9 में से 3 गया, 6 बचा, यानी कि कितना आ गया दोस्तों 463, 463 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। भाई यूनिट डिजिट से ये सवाल कर लेते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट भाई सब में कॉमन आ रही थी, ठीक है। करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि प्रिंसिपल, किसी का प्रिंसिपल जो है 30,000 दिया गया है, और इस बोरोड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे बोरो कर रहे हैं। अब क्या क्या बोल रहा है, 30,000 की राशि 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है 2 वर्ष, ठीक है। क्या निकाल लेते हैं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, यही होता है दोस्तों। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की, मतलब आर अपॉन 100 की पावर टी, ठीक है। ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। मतलब अमाउंट निकालना है जब कंपाउंड, और ब्याज क्या है, वर्ष उस पे लग रहा हो चक्रवृद्धि ब्याज। तो यानी कि 30,000 कितना 100 से कितना हो रहा है भाई, 100 से कोई चीज 7% बढ़ रही है, 107 होगी, फिर नेक्स्ट ईयर क्या है 100 से फिर 107 हो जाएगी, 7% बढ़ जाएगी, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, 7% बढ़ेगी 2 साल का, 7 प्लस 7 इंटू 7 अपॉन 100, ठीक है। 7 7 14, 7 7 49, 17, मतलब क्या हो जाएगा 14.49% बढ़ जाएगा। अब ये क्या है 149 ऐसे परसेंट निकाल लेंगे, या फिर इस तरीके से कर लीजिए, 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए भाई, 107, यानी 107 इंटू 107 किसका स्क्वायर आ जाएगा, यूनिट डिजिट से करना है, 7 7 49, 9 9 त्रिक 27, भाई इससे कर लेते हैं, 10 का स्क्वायर 100 और 7 का स्क्वायर आपको निकालना बता देते हैं। जैसे अगर सपोज दैट आपको निकालना ही है 107 का स्क्वायर, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 10 और 7 का अलग, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, 10 सत्ते 70, 70 दूना 140, पीछे से एक वो छोड़ के, डिजिट छोड़ के नीचे लिखते हैं कि 140, 9 4 4 और क्या है 11, मतलब क्या हो रहा है 11 449, ये कितना आ गया 11 449 इंटू 3 कर देंगे, 3 9 27 का 7, 2 इसको दिया, 3 चौको 12, 2 14 का 4, 1 इसको दिया, 3 चौको 12, 1 13 का 3, 1 इसको दिया, 3 और 11 33, 1 34, मतलब कितना है 34 347, 34 347, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप इससे भी कर सकते थे 14.49%, यानी कि कितना आ जाएगा 114.49% ऑफ किसका 30,000 का, ठीक है दोस्तों। परसेंट है अपॉन 100 लगेगा, फिर भी इससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो आप जिससे करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे वैसे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अदरवाइज कैलकुलेशन करने में इतना टाइम भी नहीं लगेगा। कह रहा है कि एक टेस्ट मैच में 50 छात्र का औसत स्कोर कितना है 44 है, एवरेज कितना है 44 है, कितना 50 छात्रों का, ठीक है। फिर कह रहा है कुल जो है छात्र में 40% छात्रा लड़कियां हैं, मतलब 40% का दोस्तों फ्रैक्शन कितना होता है 2/5, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, यानी 2/5 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि अगर टोटल चीजें कितनी हैं 5 है, तो फिर ये क्या है 2 लड़कियां हैं और बाकी 3 लड़के हैं, ठीक है।
यानी कि और टोटल थे कितने, 50 थे, 5 दामा 50, यानी कि कह सकते हैं कितने, लड़कियां कितनी 20 हैं और लड़के कितने हैं 30 हैं। ठीक है, ये हो गई गर्ल्स और ये हो गए आपके बॉयज। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एवरेज स्कोर ऑफ द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इज द 20% लेस देन गर्ल, मतलब बॉयज का स्कोर 20% कम है किससे, गर्ल्स से। तो भैया यानी कि 20% का फ्रैक्शन 1/5। अब कह रहा है कि बॉयज का स्कोर गर्ल के स्कोर से कम है, कितना, 20%। यानी दोस्तों इनका अगर 5 होगा तो उसमें से एक कम, यानी कि 4 क्या होगा, लड़कों का होगा। ठीक है, रेशियो में दिया गया था तो क्या कर लेंगे, 5x समझ ले, 5 इंटू 20, 20×5 = 100, 100x प्लस 4×3 = 12 यानी 120x। और इसकी यूनिट किसके बराबर दी गई है, इन दोनों का सम भाई दिया गया था 5 चौको 20 और 5 चौको 20, 2200 के बराबर। ये कितना आ जाएगा, 100 + 120 220, 220 यूनिट इक्वल टू कितना आ गया, 2200। यानी ये कितना चला जाएगा भाई, 10 टाइम में चला जाएगा, एक यूनिट यानी कि 10 के बराबर। तो क्या पूछा गया था, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज स्कोर कितना आ जाएगा, एक यूनिट 10 के बराबर, 10 × 5 = 50। ठीक है, कितना आ गया दोस्तों, 50, जो कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई और 10 × 5 = 50। दोस्तों करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये हमारा दिया गया है, फाइंड द, कह रहा है कि मतलब कह रहा है 63 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से एक चल रही एक 50 मीटर लंबी ट्रेन रेलगाड़ी द्वारा उसी दिशा में 45 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से 100 मीटर लंबे ट्रेन को पार करती है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द 150 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। ठीक है, 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, कह रहा है कि रनिंग एट अ स्पीड ऑफ द 63 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 63 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो रन कर रही है। टू क्रॉस अनदर ट्रेन और लेंथ 100 मीटर, मतलब दूसरे ट्रेन की लेंथ कितनी है, 100 मीटर है। और रनिंग एट द स्पीड ऑफ द 45 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन। भैया सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, तो ये क्या होती है, जब अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेन आ रही है तो क्या होगी भाई, उसे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो स्पीड ऐड हो जाएंगी, और जब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी भाई, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम, कितना समय लगेगा, टाइम इक्वल टू ये आ जाएगा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, मतलब स्पीड का डिफरेंस। तो 63 - 45 कितना गया, तो 13 में से 5 गया, 8 बचा, यानी कि 8 बचा, और यहाँ पे 5 में से 4 गया, 1 बचा, यानी कि 18 किलोमीटर पर घंटा। 18 किलोमीटर पर घंटा यानी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ठीक है, और ये कितना हो गया, 250 मीटर। ये आ गया, 18 से 18 चला गया, 5 5 एकम 5, 5 5 25, कितना आ गया, मीटर से मीटर कट जाएगा, कितना आ गया, 50 सेकेंड। दोस्तों कितना समय लग रहा है, 50 सेकंड लग रहा है, जो कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। करते हैं मित्र अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा दिया गया, अ पर्सन कवर्स अ स्पीड ऑफ द, मतलब कह रहा है कि एक पर्सन जो है 48 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, मतलब कह रहा है एक पर्सन कवर्स 48 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ द 8 किलोमीटर पर घंटा, 36 किलोमीटर स्पीड 18 किलोमीटर पर घंटा, 16 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रहा है। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड। भैया एवरेज स्पीड निकालना है तो आपको क्या आ जाएगा, तो आप सीधे निकाल दीजिए, 48 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकाल लेंगे ना। तो 48 किलोमीटर तो सबसे पहले उसका टाइम ही निकाल लेंगे, कितने हिसाब से चल रहा था, 8 किलोमीटर पर घंटा, 8 किलोमीटर पर घंटा प्लस, फिर कह रहा है 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर कितना सा, 18 किलोमीटर पर घंटा, फिर प्लस कह रहा है 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर कितना, 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है। तो ये दोस्तों क्या निकल जाएगा, वो टोटल टाइम 8 × 6 = 48, 18 दूना 36 और 8 दूना 16, 6 2 8 2 10, टाइम कितना आ गया, तो ये टाइम लगने वाला है 10 घंटे। ठीक है,
तो टोटल एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितनी आई, 48, 48 और 36, 8, 8 6 14, 14 और 6, 14 6 20। ठीक है, 20, 0 2 को दिया, 2 4 6, 6 3 9 और 9 1 10, कितना आ गया, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर अपॉन 10 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भैया, 10 से कट जाएगा सीधे, कितना समय लगने, मतलब वो कितने 10 किलोमीटर पर आवर, जो कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यालय में 32 विद्यार्थी का औसत 50 किलोग्राम है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि विद्यार्थी का औसत जो है 50 किलोग्राम है, 32 स्टूडेंट का 50 केजी है एवरेज। अब कह रहा है कि एवरेज जो है, मतलब एक टीचर के आने से, मतलब बोल रहा है कि एक टीचर के आने से जो है एवरेज बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है एवरेज, वही आपको निकालना है। द मीन इफ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूड कर लिया जाता है, फाइंड द वेट ऑफ द टीचर। टीचर का वेट कितना होगा, जब टीचर का दोस्तों वेट नहीं पता तो कितना मान लेंगे भाई, एक्स मान लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। कितना बढ़ जाएगा, कह रहा है 500 ग्राम बढ़ जाएगा। 500 ग्राम, 500 ग्राम यानी कि अगर केजी में करेंगे तो क्या है 1000, एक किलो में 1000 ग्राम होते हैं। आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 ग्राम, 5 केजी। यानी कि जब बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 5.5 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका है ये, क्या है ये 32 थे और एक टीचर जोड़ा है, यानी कि कितना हो जाएगा 33, यानी 33 लोगों का एवरेज कितना है 50.5, सॉरी यहाँ पे लिखना था 50.5। ठीक है, 50.5 किलो, यानी कि एक टीचर के बढ़ने से कितना बढ़ गया भाई, उनका वेट कितना बढ़ गया 0.5। तो दोस्तों इसका वेट हम बता सकते हैं बहुत आसानी से, कि मतलब यानी कि ये जो टीचर आया है खुद का 50.5 तो आया ही होगा, खुद के लिए 50.5 किलोग्राम का तो होगा ही होगा, प्लस इन 32 लोगों को भी 0.5 ग्राम बढ़ गया, यानी कि इन 32 लोगों के लिए भी कितना बढ़ गया है 0.5 केजी बढ़ के आया है, मतलब इनका भी लेके आया। यानी कि क्या हो जाएगा, कर लेते हैं 5 दूना 10 का 0, एक इसको दिया और 5 ये 15, एक 16, 160 पॉइंट लगा है, पॉइंट कर देंगे तो यानी कि कितना 200 बढ़ गया होगा 16 केजी, ये इससे ज्यादा होगा, मतलब खुद का 50.5 आया ही आया, प्लस इनका 16 किलो, यानी कि कितना आ गया, एक हिसाब से कह सकते हैं 6 5 1 6, 66.5 केजी का रहा होगा ये टीचर, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और दोस्तों या फिर आप ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, 50 इंटू 32, इसको लिख लेंगे 50 इंटू 32 प्लस x इंटू 1x, फिर 50.5 इंटू 33। ठीक है, इस तरीके से करके सॉल्व कर लेंगे, या फिर सीधे ये वाले मेथड से आप कर सकते हैं। मतलब ये अगर 50.5 केजी हो जाता है, मतलब 0.5 बढ़ जाएगा, तो यानी 0.5 खुद के लिए तो बढ़ के आए होगा 50 से, प्लस इन बाकी 32 लोगों में भी मतलब 0.5 देगा उसको। ठीक है, करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि द मीन वेट ऑफ अ 32 स्टूडेंट इन स्कूल 50 केजी। भाई ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दो बार मुझे लग रहा है आ गया है। ठीक है, करते हैं मित्र अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है कि द शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट द एक्स। कह रहा है एक शॉपकीपर मार्क कर रहा है आर्टिकल एट एक्स रुपीज। ठीक है, एक्स रुपीज मार्क किया एंड ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ द 55%, मतलब 55% का अगर डिस्काउंट दिया 100 पे 55%, तो कितना होगा भाई 45% बचा, यानी कि कोई चीज कितना 45%, यानी 45/100। ठीक है, ऑन द मार्क प्राइस एक्स इफ सेल इट एट द 486 रुपीज। कह रहा है वो बेच रहा है 486 रुपीज का आफ्टर चार्जिंग द वैट ऑफ द 50% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब 50% का वैट भी लगा रहा है डिस्काउंटेड प्राइस पे, यानी 50% का लगाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा
भाई वैट लगा देगा 50% बढ़ा के, यानी 50% का फ्रैक्शन 1/2, 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है, 2 पे 1 बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। और ये कह रहा है किसके बराबर, भाई ये कह रहा है कि 486 रुपीज के बराबर है, मतलब ये बेच रहा है मतलब इतने में कर रहा है 486। तो ये निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी थी। 5 से कर लेंगे, 5 9 45, 5 से कर लेंगे 5 24 से 100, फिर और कुछ कटेगा नहीं, 20 दूना 40 इधर जाएगा, 486 इंटू 40 अपॉन 9 गुणे 3, 9 त्रिक 27, ठीक है, ये 9 गुणे 3 ही ले आते हैं, 9 से चला जाएगा, 9 पंचे 45, 45 और 3 6, 9 चौक 36, 3 से चला गया 18 बार में, 18 चौको 72, 720। एक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 720, जो कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेंगे मित्र अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति 16,000 प्रति माह कमाता है और 80% खर्च कर देता है, और आय का 20% और 80% खर्च कर देता है। आय 20% और खर्च 10% बढ़ने पर बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। बहुत सही भैया, अगर इस तरह का सवाल, बिल्कुल ये नंबर जो है बिल्कुल आपको उलझाने के लिए दिया गया है, सीधे सिंपल सी बात है। अगर कोई इनकम इक्वल टू कितना होता है, सीधे बता देना चाहता हूं मैं आपको, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है, क्या होता है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। भैया कह रहा है कि इनकम मान लीजिए उसकी 100 रुपए रही होगी, कह रहा है कि जब 100% इनकम थी तो उसकी जो है खर्चा कितना था, 80%, 80% उसका खर्चा था, तो सेव कितना कर पा रहा होगा, 80 में से अगर 80 खर्चा ही कर देगा 100 में से, तो 20 बचेगा उसके पास। अब कह रहा है कि अगर उसकी इनकम इंक्रीज बाई द 20%, मतलब 100 से 20% अगर बढ़ जाती है 20%, तो 100 का 20%, 20 यानी कि कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगी। फिर बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है 10% से। भैया 80 का 10% कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी 80 का 10% 8 होता है, तो 80 में से 8 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा भैया, 10% ये भी बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 88, ये हो जाएगा 88। 120 में से अगर 88 चले जाए तो कितने बचेंगे, 12 और 20 कितना हो जाएगा, 32, ठीक है भाई। 120 में से अगर 88 खर्चा कर दिया तो कितना, 32 ही तो बचा। तो अब कह रहा है सेविंग कितना बढ़ गया है, आप बताइए कितने परसेंट बढ़ गया। भाई 20 से 20, पहले कोई चीज 20 थी, अब 20 से कितनी बढ़ी, 12 बढ़ी, तभी जाके 32 हुई, 20 से बढ़ गई 12 बढ़ गई, इंटू 100% सीधे निकाल लेंगे। 20 से चला गया 5 बार में, और 5 बारे 60, यानी कि कितने का प्रॉफिट हो गया, 60% का प्रॉफिट हो गया। दोस्तों हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। करते हैं मित्र अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि 7 साल पहले, 7 years ago, प्राची was 4 times as old as the 7 साल पहले, देखो भाई इसका रेशियो निकाल लेंगे कुछ इस तरीके, प्राची was 4 times as old as her daughter, ठीक है, 7 साल पहले कह रहा है, तो मान लीजिए प्राची 4 times as old as अपने डॉटर के, ठीक है, और प्राची विल बी 2 टाइम, मतलब विल बी 2.5 टाइम, 2.5 टाइम अपने डॉटर की कब होगी, कितने साल बाद हो जाएगी, बाद हो जाएगी, कह रहा है कि कितने साल बाद लिखा है, प्राची विल बी 2.5 टाइम और डॉटर्स एज फॉर 4 years फ्रॉम नाउ, ठीक है, आज से 4 साल बाद जो है 2.5 हो जाएगी अपने डॉटर के एज के, ठीक है। और कह रहा है कि 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले क्या थी, 4:1 थी, तो सीधे सीधे निकाल लेते हैं। अगर यहां से देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, यानी कि अगर कोई चीज 4x थी तो 4x से 11 साल बाद प्लस 11, 4x प्लस 11, और कोई चीज 1x थी, x में भी 11 जोड़ने के बाद कितने साल बाद, 11 साल, मतलब 11 साल बाद
कितना हो जाएगा 2.5/1 हो जाएगा। ठीक है, इसका रेशियो ये हो जाएगा। सीधी सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दीजिए, ये इधर आ जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद यही होगा 4x प्लस 11, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2.5 इंटू एक्स 2.5x प्लस 2.25 25 पॉइंट ये लग जाएगा 4x, ये इधर जाएगा 4x में से 2.5x चला गया 1.5x, और ये कितना हो जाएगा 27.5 में से -11 करेंगे, 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया 6 बचा और 2 में से 1 गया 1 बचा। ठीक है, 16.5/1.5 इक्वल्स टू x, पॉइंट से पॉइंट हटाया 15 एकम 15 और 15 एकम 15, x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू आ गई 11, x की वैल्यू आ गई 11। फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज का सम पूछा था। अगर मतलब ये अभी 2.5 साल की है, मतलब कह रहा है कि अगर 2.5 है तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, 11 चौको 44, ये कितने साल की रही होगी, महिला रही होगी 44 साल की, और 11 एकम 11 यानी कि 11 4 1 5, 4 1 5, 55 साल, कब 7 साल पहले, तो 7 साल इसमें भी जुड़ेगा और 7 साल इसमें भी जुड़ेगा, 7 7 14, यानी कि कितना हो जाए 5 4 9 और 5 1 6, 69 ईयर के इनके एज का सम इस समय जो है मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस समय की बात कर रहा है, कितना हो जाएगा 69 ईयर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीधे आप कर लेंगे, यहाँ से 7 साल अगर अगर आप देखते हैं ये 55 साल की है, ये 14 साल की, तो 7 इसमें जुड़ेगा, भाई प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है ना, 7 साल इसमें जुड़ेगा और 7 साल इसमें जुड़ेगा, जो कि कितना आ जाएगा। ये आ रहे आज के क्वेश्चन। तो इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।